हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप लोग कैसे हो? विकास राणा यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज जो है हिंदी शिक्षण से प्रश्न लिए गए हैं, उसे हल करते हैं। सीटेट में जो है हिंदी से 30 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न आपके स्क्रीन पर है। नीचे दिए गए शब्दों में से सरित का समानार्थी शब्द कौन सा नहीं है? ऑप्शन है तटनी, जयमाल, नद, प्रवाह। हमारा ऑप्शन जो होगा इसमें दूसरा वाला सही होगा, जयमाल। अगला प्रश्न क्या है? अनिश्चित शब्द में कौन सा प्रत्यय आ सकता है? ऑप्शन है ते, ती, ती, ता। हमारा ऑप्शन जो होगा इसमें चौथा वाला सही होगा। अनिश्चित शब्द में जो है ता प्रत्यय आ सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? कविताएं सुनी सुनाई जाए में क्रिया है। ऑप्शन है अकर्मक, सकर्मक, प्रेरणार्थक, द्विकर्मक। हमारा ऑप्शन जो होगा इसमें दूसरा वाला सही होगा, सकर्मक क्रिया होगी। अगला प्रश्न क्या है? सांस्कृतिक में प्रत्यय है। ऑप्शन है तिक, कृतिक, इक, का। हमारा ऑप्शन जो होगा इसमें तीसरा वाला सही होगा। सांस्कृतिक में जो है एक प्रत्यय लगेगा। अगला प्रश्न क्या है? मंजूर का समानार्थी शब्द है। ऑप्शन है पसंद, प्रस्ताव, स्वीकार, अच्छा। हमारा ऑप्शन जो होगा इसमें तीसरा वाला सही होगा, स्वीकार। मंजूर शब्द का समानार्थी शब्द है स्वीकार। ठीक है। मंजूर एक उर्दू शब्द है जिसका हिंदी पर्यायवाची स्वीकार होता है। ठीक। अगला प्रश्न क्या है? प्राथमिक स्तर पर हिंदी भाषा सिखाने के लिए सबसे अधिक जरूरी है। ऑप्शन है भाषा शिक्षक का भाषा ज्ञान, कक्षा में रंगीन पाठ्य पुस्तकें, कक्षा में प्रिंट समृद्ध प्रवेश, कक्षा में लिखित आकलन। हमारा ऑप्शन जो होगा इसमें तीसरा वाला सही होगा, कक्षा में प्रिंट समृद्धि प्रवेश। अगला प्रश्न क्या है? बच्चे बोलचाल की भाषा का अनुभव लेकर विद्यालय आते हैं, इसका निहितार्थ क्या है? ऑप्शन है बच्चों को बोलचाल की भाषा न सिखाई जाए, बच्चों की बोलचाल की भाषा को सुधारा जाए, बच्चों के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए, बच्चों के भाषाई अनुभव की कक्षा के बाहर रखा जाए। हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? हमारा ऑप्शन जो होगा इसमें तीसरा वाला सही होगा, बच्चों के भाषाई अनुभव का उचित प्रयोग किया जाए। अगला प्रश्न है भाषा सीखने सिखाने में आप किसे सबसे अधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? ऑप्शन है संज्ञानात्मक विकास, सामाजिक अंतःक्रिया, दृश्य श्रव्य सामग्री, बाल साहित्य। हमारा ऑप्शन जो होगा इसमें दूसरा वाला सही होगा, सामाजिक अंतःक्रिया। भाषा सिखाने सीखने के सामाजिक अंतःक्रिया की जो है सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका है। ठीक है। भाषाई सहजता जो है प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि दैनिक दिनचर्या, आपसी बोलचाल, लोक व्यवहार, ठीक है, इन सब भाषा विशेष में व्यक्त किया जा सकता है। ठीक है। हमारा अगला प्रश्न क्या है? हिंदी भाषा शिक्षक का यह प्रयास होना चाहिए कि बच्चों की भाषा संबंधित सहज रचना शक्ति को बढ़ाने के अवसर दें, बच्चों की मातृभाषा के स्थान पर हिंदी भाषा की कक्षा में स्थान दें, बच्चों द्वारा मानक भाषा का ही प्रयोग करने के लिए अवसर दें, बच्चों को शिक्षाप्रद बाल साहित्य पढ़ने के लिए भरपूर अवसर दें। हमारा ऑप्शन जो है इसमें कौन सा सही होगा? हमारा ऑप्शन जो होगा इसमें पहला वाला ऑप्शन सही होगा, बच्चों की भाषा संबंधित सहज रचना शक्ति को बढ़ाने के अवसर दें। ठीक है। अगला प्रश्न क्या है? कक्षा 5 के बच्चों के भाषा आकलन के संदर्भ में आप किस सवालों को सबसे कमजोर मानते हैं? ऑप्शन है रमन सबसे क्या कहता होगा, रमन सबसे क्या कहता होगा, कल्पना करके रमन के शब्दों में लिखो, यदि रागिनी तुम्हारे स्कूल में आए तो उसे किन किन कामों में परेशानी होगी, अपने दोस्तों से पूछकर पता करो कि कौन किस बात से घबराता है, ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले में क्या खरीदा। हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? हमारा ऑप्शन जो होगा इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही होगा, ईदगाह कहानी में हामिद ने मेले में क्या खरीदा। ठीक। अगला प्रश्न क्या है? भाषा का अति महत्वपूर्ण प्रकार है। ऑप्शन है सुनना, अक्षर ज्ञान,
संप्रेषण, लेखन। हमारा ऑप्शन जो है इसमें तीसरा वाला सही होगा, संप्रेषण। संप्रेषण भाषा का जो है अति महत्वपूर्ण प्रकार है। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? सुनने और लिखने की कुशलता का आकलन करने का सबसे अच्छा तरीका है। ऑप्शन है कविता सुनना और शब्दांश लिखना, कविता सुनकर प्रश्नों के उत्तर लिखना, सुनी गई कहानी को अपने शब्दों में लिखना, सुनी गई कहानी को शब्दांश लिखना। हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? तो हमारा ऑप्शन जो होगा इसमें चौथा वाला सही होगा, सुनी गई कहानी को शब्दांश लिखना। अगला प्रश्न क्या है? सार्थक पढ़ते समय कभी कभी हुआ वाक्य शब्द के पुनरावृत्ति करता है। ठीक है, भाषा व्यवहार दर्शाता है कि। ऑप्शन है वह पढ़ने में अधिक समय लेता है, वह अटक अटक कर ही पढ़ सकता है, वह समझ के साथ पढ़ने की कोशिश करता है, उसे लंबे शब्दों को पढ़ने में कठिनाई होती है। तो हमारा ऑप्शन जो है इसमें तीसरा वाला सही होगा, वह समझ के साथ जो है पढ़ने की कोशिश करता है। प्रश्न क्या था? सार्थक पढ़ते समय कभी कभी हुआ हुआ और क्यों शब्दों की पुनरावृत्ति करता है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन इसमें जो है तीसरा वाला सही होगा। अगला प्रश्न क्या है? हिंदी भाषा में आकलन का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन है बच्चों के भाषा प्रगति को अभिभावकों और अन्य शिक्षकों को बताना, भाषा सीखने के संदर्भ में प्रत्येक बच्चों की विशेष आवश्यकता की पहचान करना, भाषा सीखने सिखाने के प्रयास प्रक्रिया को उन्नत करना, बच्चों के भाषागत त्रुटियों की ही पहचान करना। तो हमारा ऑप्शन जो है इसमें चौथा वाला सही होगा, बच्चों के भाषागत त्रुटियों की पहचान करना जो है हिंदी भाषा का आकलन का उद्देश्य नहीं है। अगला प्रश्न क्या है? आपके विचार से प्राथमिक स्तर पर उत्कृष्ट लेखन कार्य का उदाहरण है। ऑप्शन है छुट्टियां कैसे मनाई, इस विषय पर अनुच्छेद लिखना, मेरे सपनों का भारत विषय पर अनुच्छेद लिखना, पाठ पुस्तक से इतर कठिन शब्दों का श्रुत लेखन, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। हमारा ऑप्शन जो है इसमें चौथा वाला सही होगा, किसी आंखों देखी घटना का लिखित वर्णन करना। ठीक है, अगला प्रश्न है भाषा सीखने के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? ऑप्शन है बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता नहीं होती है, बच्चे विद्यालय आकर ही भाषा सीखते हैं, बच्चे विभिन्न संचार माध्यमों से ही भाषा सीखते हैं। तो हमारा ऑप्शन जो होगा इसमें पहला वाला सही होगा, बच्चों में भाषा अर्जित करने की जन्मजात क्षमता होती है। अगला प्रश्न क्या है? जिस ग्राफिया से प्रभावित बच्चों को मुख्य रूप से में कठिनाई होती है। ऑप्शन है सुनने, बोलने, पढ़ने, लिखने। हमारा ऑप्शन जो होगा इसमें चौथा वाला ऑप्शन सही होगा, डिस्ग्राफिया एक विशेषीकृत सीखने की क्षमता है, अक्षमता है। ठीक है, जो लेखन कौशल को प्रभावित करती है। ठीक है, जिन बच्चों में जो है डिस्ग्राफिया पाया जाता है उनकी लेखन प्रक्रिया कठिन और धीमी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न हमारा क्या है? प्राथमिक स्तर पर हिंदी को पाठ्य पुस्तक में आप किसे सर्वाधिक महत्वपूर्ण मानते हैं? ऑप्शन है बहुत प्रसिद्ध लेखकों की प्रसिद्ध रचनाएं, नैतिक मूल्यों वाली कहानी कविताएं, बहुतायत में दिए गए अभ्यास का कार्य, हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। हमारा ऑप्शन जो होगा इसमें चौथा वाला सही होगा, हिंदी भाषा को विविध रूप देने वाली रचनाएं। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? बहुभाषी कक्षा में बच्चों की भाषाएं हैं। बहुभाषी कक्षा में बच्चों की भाषाएं क्या हैं? संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं, शिक्षक के लिए बेहद जटिल चुनौती है, आकलन की प्रक्रिया को बाधित करती हैं, भाषा सीखने की प्रक्रिया को बाधित करती हैं। हमारा ऑप्शन जो होगा इसमें पहला वाला सही होगा, बहुभाषी कक्षा में बच्चों की भाषाएं जो है संसाधन के रूप में कार्य कर सकती हैं, क्योंकि विभिन्न भाषाओं के भाषिक आदान प्रदान के अवसर बढ़ जाते हैं। ठीक है, हमारा अगला प्रश्न क्या है? भाषा सीखने और भाषा अर्जित करने में अंतर मुख्य आधार क्या है? ऑप्शन है भाषा की पाठ्य पुस्तकें,
भाषा का लिखित आकलन, भाषा का उपलब्ध परिवेश, भाषा की जटिल रचनाएं। हमारा ऑप्शन जो होगा इसमें तीसरा वाला सही होगा, भाषा का उपलब्ध परिवेश। ठीक, अगला प्रश्न क्या है? प्राथमिक स्तर पर बच्चों में लिखने का कौशल इस सीमा तक हो कि वे सुंदर अक्षरों में लिख सकें, छोटी कहानी लिख सकें, विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें, मानक वर्तनी में लिख सकें। हमारा ऑप्शन जो होगा इसमें तीसरा वाला सही होगा, विभिन्न उद्देश्यों के लिए लिख सकें। अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा के संदर्भ में एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है कि बच्चे, ऑप्शन है, अपना शब्द भंडार विकसित कर सकें, व्याकरण के नियमों को याद कर सकें, कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकें, कही या लिखी गई बातों को शब्दांश कह और लिख सकें। हमारा ऑप्शन इसमें कौन सा सही होगा? तीसरा वाला ऑप्शन सही होगा, कही या लिखी गई बात आलोचनात्मक दृष्टि से परख सकें। अगला प्रश्न क्या है? पहली कक्षा की हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में आप किस विधा को सबसे अधिक महत्व देंगे? ऑप्शन है, कहानी, नाटक, डायरी, निबंध। हमारा ऑप्शन जो होगा इसमें पहला वाला सही होगा, कहानी। पहली कक्षा की हिंदी पाठ्यपुस्तक में जो है, हिंदी भाषा की पाठ्यपुस्तक में जो है कहानी विधा का सर्वाधिक महत्व मिलना चाहिए। ठीक है, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर जो है बच्चे कहानी सुनने में रुचि लेते हैं और यह विधा जो है श्रवण कौशल और मौखिक अभिव्यक्ति कौशल दोनों का एक ही साथ विकास करने में जो है प्रभावी रूप से उपयोगी है। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। जय हिंद।